ओम शांति। आज हमारा इस राजयोग के बेसिक कोर्स का दूसरा दिन है। कल हमने देखा कि मैं कौन हूँ। आज तक तो हम खुद को शरीर ही समझते आए, परंतु अब मुझे मेरी सत्य पहचान प्राप्त हुई कि वास्तव में मैं ये शरीर नहीं, मैं तो एक चैतन्य शक्ति ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ, जो इस शरीर की भ्रिकुटी में बैठकर इस शरीर को चलाती है। और मैं अपने निज धाम शांति धाम से इस सृष्टि पर अपना पार्ट प्ले करने के लिए आई हूँ। वही घर जहाँ मैं आत्मा अपने पिता परम पिता परमात्मा के साथ रहती हूँ। मेरा पिता कौन है? मेरा पिता कैसा है? वो क्या करता है? वो उसके संबंध में मैं कितना जानती हूँ? उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, उस भगवान को हम मानते तो आए, परंतु उसे जानते कितना है? आज अगर हम हिंदू धर्म में देखें तो 33 करोड़ देवी देवताओं को भगवान की संज्ञा दी गई है। जहां एक और हम सब कहते हैं भगवान एक है, सबका मालिक एक है, गॉड इज वन, वहीं दूसरी ओर 33 करोड़ देवी देवताओं को भगवान की संज्ञा दे देना, क्या ये विवेक सम्मत है? शायद उस परमात्मा का सत्य परिचय न होने के कारण आज हम आत्माएं कंफ्यूज हो गई हैं। उस परमात्मा को मानती तो है, उसे पुकारती तो है, परंतु उसे जानती नहीं है। और इस कंफ्यूजन के कारण हमने अनेक भगवान निर्मित कर लिए हैं। मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाना चाहूंगी। एक बार एक छोटा बच्चा था, उसकी माता उसको मंदिर लेकर जाती थी, परंतु कुछ समय बाद उस बच्चे ने मंदिर जाना बंद कर दिया। तो उसकी जो माता थी वो बहुत परेशान रहने लगी कि मेरा बच्चा तो नास्तिक बनता जा रहा है। इसी परेशानी में, इसी उलझन में थी कि एक दिन उसकी एक फ्रेंड उसे मिली। तो उसने कहा, क्या हुआ, कितनी परेशान हो? तो उसने अपनी फ्रेंड से अपनी प्रॉब्लम शेयर की। उसने कहा, मेरा बच्चा है ना, वो अभी मंदिर नहीं आता, वो नास्तिक बनता जा रहा है, मैं क्या करूं? उसकी फ्रेंड ने कहा, चलो कोई नहीं, मैं बात करके देखती हूँ बच्चे से, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, मुझे बता दे। उसने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, उससे बात करना। अभी उस माता की फ्रेंड जब बच्चे के पास आई, उससे पूछा, बच्चे क्या हुआ, आप मंदिर क्यों नहीं जाते? कहता, आंटी मैं मंदिर जाता हूँ ना, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, कहती मंदिर जाते तो कंफ्यूज क्यों हो जाते हो? कहते, आंटी मैं स्कूल जाता हूँ ना, तो टीचर मुझे पढ़ाती है गॉड इज वन, भगवान एक है, लेकिन जब मम्मी के साथ मंदिर जाता हूँ तो वहां इतनी सारी मूर्तियां रखी हुई है, और मम्मी कहती ये भी भगवान जी हैं, इनके आगे भी हाथ जोड़ो, ये भी भगवान जी, इनके आगे भी हाथ जोड़ो। फिर मैंने सोचा, चलो ये सब छोटे भगवान जी होंगे, कोई बड़ा भगवान जी होगा जिसके लिए टीचर कहती है गॉड इज वन। मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी इनमें बड़ा भगवान कौन है? तो मम्मी कहती नहीं, ये सब बड़े हैं। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ, इसलिए मैं स्कूल जाना तो बंद नहीं कर सकता, इसलिए मैंने मंदिर जाना बंद कर दिया। तो वास्तव में आप देखिए, कहीं ना कहीं हम भी उस परमात्मा की सत्य पहचान न होने के कारण उस बच्चे की तरह कंफ्यूज हैं। अब उस परमात्मा की सत्य पहचान है क्या? मैं कैसे उसे पहचानूं? उसकी पहचान वही बातें जो आज तक हम मंदिर में जाकर गाते आए, भक्ति में, पूजा में, आरती में गाते तो आए, परंतु कभी ये नहीं सोचा कि जिनके सामने खड़े होकर हम ये सब बातें कह रहे हैं, क्या उन पर ये बातें लागू होती हैं? वो कौन सी बातें हैं? हमने पूजा में, आरती में, उसकी पुकार में हमने यही उच्चारा कि हे
सर्व के मालिक, तो सर्वोच्च है, तो सर्वशक्तिवान है, तो सर्वज्ञ है, तो सब कुछ जानने वाला है। यही सब बातें हम पूजा में उनके सामने जाकर कहते थे, आरती में कहते थे। परंतु जिनके सामने कहते थे, क्या उन पर ये बातें लागू होती हैं? तो कह सकते हैं परमात्मा को परखने की या उसको पहचानने की 5 कसौटी, 5 बातें। जैसे सोने को कसौटी पर कसकर देखा जाता है, अगर चमका तो सच्चा है, नहीं तो झूठा है। उसी प्रकार परमात्मा के अंदर भी यदि ये 5 पहचान हमें मिलती है तो वो भगवान है, ईश्वर है, और आज हम उसे भगवान मानने के लिए तैयार हैं। तो 5 बातें क्या है? सबसे पहला हमने कहा सबका मालिक एक, अर्थात परमात्मा वो जो सर्व धर्म मान्य होगा। दूसरा परमात्मा वो जो सर्वोच्च होगा, जिससे ऊंचा कोई नहीं। तीसरा परमात्मा वो जो सर्वज्ञ होगा, सब कुछ जानने वाला। चौथा परमात्मा वो जो सर्वोपरि होगा, हर प्रकार के चक्रों से परे। और 5वीं पहचान है परमात्मा वो जो सदा सर्वशक्तिवान होगा। ये 5 पहचान उस ईश्वर की, उस भगवान की, जिसके आधार पर हम परख सकते हैं कि वास्तव में वो एक परम पिता परमात्मा कौन है। अभी आप 1 मिनट के लिए सोचिए, आज तक जिसे भी हम भगवान मानते आए, क्या उन पर ये 5 बातें लागू होती हैं? क्या वो परमात्मा है? वो देवात्मा हो सकते हैं, महान आत्मा हो सकते हैं, पुण्य आत्मा हो सकते हैं, परंतु वो परमात्मा नहीं हो सकते। हिंदू धर्म में ही कोई राम जी को भगवान मानता है, कोई श्री कृष्ण जी को भगवान मानता है, कोई हनुमान जी को भगवान मानता है। परंतु आप देखिए, हिंदू धर्म में ही बहुत से ऐसे समाज हैं जो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, और जिन्हें एक धर्म भी पूरी तरह से भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करता है, तो उन्हें भगवान की संज्ञा देना क्या यथार्थ है? वो देव आत्मा है। निश्चित तौर पर उनके कर्म इतने श्रेष्ठ हैं कि आज तक उनके कर्मों का गायन होता रहा है, परंतु वो परमात्मा नहीं है। तो वो एक परमात्मा कौन है जिस पर ये 5 बातें लागू होती हैं? तो चलिए देखते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं। यदि हम हिंदू धर्म से ही शुरुआत करते हैं, तो हिंदू धर्म में आप देखिए, हम श्री राम जी को आप देखिए, अयोध्या जाएंगे तो वहां भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं। लेकिन यदि आप वृंदावन, मथुरा की साइड जाएंगे तो वहां पर श्री कृष्ण जी को ही भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। वहीं आप अगर पहाड़ों पर जाते हैं तो वहां देवी माता को भगवान के रूप में पूजा जाता है। परंतु हाँ, शिवलिंग के मंदिर आपको संपूर्ण भारत में बड़े से बड़े शहर और छोटे से छोटे गांव में अवश्य मिल जाते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, चित्र में दिखाया गया है कि उस शिवलिंग के स्वरूप को रामेश्वरम में, कहते हैं श्री राम ने जब रावण का वध किया और वध कर कर वो वापस आ रहे थे, तो उनके गुरु ने कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था, तुम्हें शिव की आराधना करनी पड़ेगी। तो रामेश्वरम में कहते हैं मिट्टी का शिवलिंग बनाकर श्री राम जी ने भी उनकी पूजा की, और जिसका नाम रखा रामेश्वरम। फिर नीचे आप देख सकते हैं अमरनाथ। अमरनाथ के मंदिर में हजारों श्रद्धालु हर वर्ष वहां शिव के दर्शन के लिए जाते हैं, और कहते हैं वहां बर्फ का शिवलिंग बनता है। वर्ष वर्ष अनेक कष्ट सहन करके श्रद्धालु भक्तगण वहां पर दर्शन के लिए जाते हैं। वहां पर भी उस शिवलिंग की आराधना होती है। फिर हम जाते हैं नीचे, देखते हैं तो विश्वनाथ, विश्वनाथ में भी शिवलिंग की प्रतिमा को स्थापित करके उस शिव की पूजा की जाती है। नीचे आता है सोमनाथ।
सोमनाथ के मंदिर में भी शिवलिंग की स्थापना करके कहते हैं वहां पर हीरे का शिवलिंग बनाया गया था और उस शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाती है। फिर पशुपतिनाथ का मंदिर जो नेपाल में है, वहां पर भी शिवलिंग की प्रतिमा को स्थापित किया गया है और उस शिवलिंग की प्रतिमा को ही भगवान के रूप में पूजा जाता है। अब जब हम शिवलिंग की प्रतिमा को ध्यान से देखते हैं तो वो हमें एक दीपक के समान प्रतीत होती है। जो नीचे का पोर्शन है वो एक दीपक के समान और उसके ऊपर का पोर्शन एक जलती हुई लो के समान। इसीलिए हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंगम का गायन है। 12 ज्योतिर्लिंगम का बहुत महत्व है क्योंकि उस परमात्मा को हमने ज्योति के रूप में स्वीकार किया और उस महाज्योति की पूजा करने के लिए, अर्चना करने के लिए हमने उसे एक स्वरूप दिया जिसे हमने ज्योतिर्लिंग कहा। तो उस ज्योति को हिंदू धर्म में भगवान के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसीलिए मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले ज्योत जगाई जाती है। अब यदि हम मोमडन्स धर्म में देखते हैं, जो मुस्लिम लोग होते हैं, क्या वो भी उस ज्योति को भगवान मानते हैं, खुदा मानते हैं, अल्लाह मानते हैं? आप देखिए, जो भी मुस्लिम होते हैं वो हज की यात्रा पर जाते हैं, मक्का में हज की यात्रा करने के लिए जाते हैं और कहते हैं जो मुस्लिम हज की यात्रा नहीं करता ना तो उसे जन्नत नसीब नहीं होती। एक सच्चा मुसलमान वही है जो हज की यात्रा करे, चाहे जैसे भी हो, वो हज की यात्रा पर जरूर जाते हैं। और वहां पर जाकर इस तरह की परिक्रमा, एक चित्र बना हुआ है, एक आकृति बनी हुई है जो आप चित्र में देख सकते हैं, जिसकी वो परिक्रमा करते हैं। और वहां एक काले रंग का पत्थर रखा हुआ है जिसको वो चूमते हैं और कहते हैं जब तक हम ऐसा नहीं करते तो हमारी हज की यात्रा स्वीकार नहीं होती है। और उस पत्थर को वो कहते हैं संगे अस्वद या फिर नूर-ए इलाही। नूर-ए इलाही अर्थात अल्लाह नूर के समान है। नूर कहें, ज्योति कहें, बात तो एक ही है। जिस तरह हम कहते हैं आत्मा, मुस्लिम भाई बहन कहते हैं रूह। रूह और आत्मा बात तो एक ही है। उसी प्रकार हम कहते हैं ज्योति, वो कहते हैं नूर, अल्लाह नूर के समान है। तो वो भी उस नूर को, उस ज्योति को अल्लाह खुदा के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर उसके बाद आता है, जो हम वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं, भारत के बाहर विदेशों में जाते हैं, तो वहाँ पूजा पाठ नहीं होती है, लेकिन वहाँ ध्यान को बहुत महत्व दिया जाता है, मेडिटेशन। और मेडिटेशन के लिए या तो वो किसी मोमबत्ती की लो पर ध्यान केंद्रित करते हैं, या फिर वो किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं, या फिर जैसा आप चित्र में देख रहे हैं इस तरह की एक आकृति, एक स्टैंड वो रखते हैं जिसके ऊपर लाल रंग का पत्थर या लाल रंग की लाइट जलाकर उसके ऊपर वो ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसकी आकृति बहुत कुछ शिवलिंग की आकृति से मेल खाती है। वहीं अगर हम क्रिश्चियन धर्म की ओर बढ़ते हैं तो क्रिश्चियन धर्म में जब क्राइस्ट आए, क्राइस्ट ने आकर कभी भी ये नहीं कहा कि मैं गॉड हूं। उन्होंने हमेशा कहा गॉड इज वन, गॉड इज लाइट एंड आई एम हिज चाइल्ड। गॉड एक है और वो लाइट के समान है, मैं उनका बच्चा हूं। आई एम हिज मैसेंजर, मैं उनका मैसेंजर बनकर आया हूं, उनका मैसेज देने के लिए। तो क्रिश्चियन धर्म में भी उस गॉड को लाइट के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। इसीलिए क्रिश्चियन धर्म में जब वो चर्च में जाते हैं तो वहां कैंडल जलाते हैं। हम लोग ज्योत जलाते हैं, वो लोग कैंडल जलाते हैं। वहीं अगर हम सिख धर्म की ओर बढ़ते हैं तो सिख धर्म में भी गुरु नानक साहब ने कहा एक ओंकार सतनाम वाहेगुरु। ओंकार अर्थात वो ईश्वर, वो निराकार है, एक है और वो सबकी सद्गति करने वाला है। तो जब हम सभी धर्मों को देखते हैं तो उस लाइट को, उस प्रकाश को, उस ज्योति को भगवान के रूप में स्वीकार किया गया है। अल्लाह, खुदा, गॉड, वाहेगुरु के रूप में, अपने इष्ट के रूप में स्वीकार किया गया है।
और जब वो महाज्योति इस धरा पर स्वयं अवतरित होती है तो वो अपना परिचय स्वयं देती है और कहती है, शिवो हम, मैं शिव हूं। शिव अर्थात कल्याणकारी। इसलिए हिंदू धर्म में कहा जाता है शिव शंभु, अर्थात वो शिव स्वयं इस भू पर आकर अपना परिचय देते हैं, तभी हम उनके बारे में जान सकते हैं। इसीलिए साधु सन्यासियों ने कहा नेति नेति। परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा नेति नेति, अर्थात उस ईश्वर के बारे में हम जान नहीं सकते। कब तक नहीं जान सकते? जब तक वो शिव स्वयं इस भू पर आकर अपना परिचय ना दे। इसीलिए मुस्लिम धर्म में कहा जाता है खुदा, खुद आ, वो खुद आकर अपना परिचय देता है। वो शिव जो सदैव सबका कल्याण करने वाला है। इस धरती पर उनको अनेक नामों से पुकारा गया जो उनके कर्तव्य को सिद्ध करते हैं। जैसे आप देखिए, घर में कोई छोटा बच्चा बहुत दिनों बाद होता है ना, तो उसके दादा उसको अलग नाम से पुकारते हैं, उसकी दादी अलग नाम से पुकारती है, माता अलग नाम से पुकारती है, परंतु उसका एक परमानेंट नाम भी होता है ना, जो उसके स्कूल में रजिस्टर्ड कराया जाता है। तो परमात्मा का भी वो परमानेंट नाम है शिव, जिसका अर्थ है कल्याणकारी, परंतु उनके कर्तव्यों के आधार पर उनके बहुत सारे नाम रखे गए हैं जो कर्तव्यवाचक है। आप देखिए, मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी कि कहते हैं एक बार एक व्यक्ति था जिसका नाम छज्जूमल था। अब वो छज्जूमल का नाम सुनते थे तो सब बहुत हंसते थे। एक दिन उसने सोचा आज मैं जाता हूँ और मैं अपना नाम चेंज करके आऊंगा। तो घर से तो वो निकल गया घर वालों को बोलकर। सोचा कि मैं अपना नाम क्या रखूं। तो एक बहन वहां पर धान कूट रही थी, तो उसके पास गया और उससे पूछा, बहन तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम लक्ष्मी है। कहा तुम क्या कर रही हो? कहती मैं धान कूट रही हूँ। कहा अच्छा, ये नाम तो कुछ अच्छा नहीं लगा। फिर थोड़ा और आगे बढ़ा तो एक भिखारी भीख मांग रहा था। उसके पास आया, बाबूजी कुछ दे दो, भगवान के नाम पे दे दो। कहता ठीक है, भीख तो मैं तुझे दे दूंगा, पर तू मुझे अपना नाम बता। उसने कहा मेरा नाम है अमीर चंद। कहता ये नाम भी कुछ अच्छा नहीं लगा। फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा किसी व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया, तो उसको सब अर्थी पर लेकर जा रहे थे। सोचा ये व्यक्ति तो अभी चला गया, इसी का नाम मैं अपने ऊपर रख लेता हूँ। अभी एक व्यक्ति से रोककर पूछा कि भाई साहब, ये जो व्यक्ति ने शरीर छोड़ा है इनका नाम क्या है? तो कहते इनका नाम था अमरनाथ। कहा अच्छा, अमरनाथ? कहते हाँ जी, बहुत सज्जन व्यक्ति थे। कहते हाँ, बहुत सज्जन व्यक्ति थे। सारा दिन घूम के वापस आया। घर वाले बड़े उत्सुकता से पूछते हैं क्या नाम रखा, क्या नाम रखा? तो छज्जूमल ने क्या बोला? छज्जूमल ने कहा लक्ष्मी कूटे धान, अमीर चंद मांगे भीख, अमरनाथ भी चल बसा, मैं तो छज्जूमल ही ठीक। अर्थात मनुष्यों के जो नाम है वो उनके कर्तव्य को सिद्ध नहीं करते हैं, परंतु परमात्मा के सारे नाम कर्तव्यवाचक हैं। जैसे कि चित्र में आपने देखा रामेश्वरम, अर्थात राम का भी ईश्वर कहलाया रामेश्वरम। अमरनाथ अर्थात हम आत्माओं को अमर कथा सुनाने वाला, वो कहलाता है अमरनाथ। विश्वनाथ संपूर्ण विश्व का स्वामी कहलाया विश्वनाथ। सोमनाथ हम आत्माओं को सोम रस अर्थात अमृत के समान ज्ञान देने वाला कहलाया सोमनाथ। पशुपतिनाथ अर्थात जब मनुष्य के कर्म पशुओं के समान हो जाते हैं, उस समय वो परमात्मा आकर हमें श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाता है, इसलिए कहलाया पशुपतिनाथ। बबूलनाथ अर्थात जब हम मनुष्य आत्माएं एक दूसरे को बबूल के कांटे के समान चुभने लगते हैं, उस समय वो परमात्मा आकर हमें कांटे से फूल बनाता है, इसलिए कहलाया बबूलनाथ। मुक्तेश्वर सर्व आत्माओं को मुक्ति देने वाला कहलाया मुक्तेश्वर।
पाप कटेश्वर, जिसकी स्मृति मात्र से ही हम मनुष्य आत्माओं के जन्मों जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, वो कहलाया पाप कटेश्वर। तो इस प्रकार परमात्मा के जितने भी नाम, उस शिव के जितने भी नाम रखे जाएं, वो उसके कर्तव्य का बोध कराने वाले हैं। परंतु जब वो परमात्मा इस धरती पर आता है तो वो हम आत्माओं से बहुत सुंदर संबंध जोड़ता है, क्योंकि भक्ति में हमने उसे कहा तुम तो बहुत श्रेष्ठ हो, ऊंच हो, सर्वोच्च हो, और हम तो बहुत नीच, कामी, कपटी। परंतु जब वो इस धरा पर अवतरित होता है तो आकर हमें बहुत सुंदर संबंध में बांधता है और कहता है तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। और वो इसीलिए हम उसको कहते हैं परम पिता, अर्थात हम सर्व आत्माओं का पिता। इसलिए हम सब उसे प्यार से कहते हैं शिव बाबा। वो ज्योति स्वरूप, वो परमात्मा जिसको हमने एक स्वरूप देकर कहा ज्योतिर्लिंग अर्थात शिवलिंग, उस शिव को, उस निराकार स्वरूप को, उस ज्योति स्वरूप को एक आकृति दी गई जिसे हमने कहा शिवलिंग। तो वो मेरा पिता परमात्मा कौन है? वो एक निराकार शिव परम पिता परमात्मा है, जिसे सारे धर्म की आत्मा ईश्वर के रूप में, गॉड के रूप में, अल्लाह के रूप में स्वीकार करती है। अब मेरा पिता कौन है वो मुझे पता चला। वो दिखता कैसा है? वो छोटी सी चमकता हुआ सितारा जैसी मैं आत्मा, वैसे ही वो मेरा पिता परमात्मा, एक ज्योति के समान, स्टार के समान। हम कहते थे परमात्मा तो 100 सूर्यों से भी ज्यादा तेजों में है, विशाल है, विराट है। वास्तव में परमात्मा कोई इतना विशाल विराट नहीं है, क्योंकि जिस तरह मनुष्य के बच्चे को देखकर हम अंदाजा लगा लेते हैं कि इसका पिता भी वैसा ही होगा, वैसे ही जैसे हम आत्मा छोटा सा चमकता हुआ सितारा है, वैसे ही हमारा वो पिता परमात्मा भी छोटा सा चमकता हुआ सितारा ही है। परंतु उसके गुण, उसकी शक्तियां वो विशाल है, विराट है, महान है, अनंत है। इसलिए उसके गुण और शक्तियों के संबंध में कहा गया है कि यदि इस संपूर्ण पृथ्वी को कागज बनाए, सागर को शाही बनाए और जंगल को काटकर कलम बनाई जाए और स्वयं विद्या की देवी सरस्वती भी उनकी महिमा लिखना चाहे तो भी लिखना संभव नहीं है। इतनी अपार महिमा उस परम पिता परमात्मा की है, उस शिव की है। उसके लिए कहा जाता है करुणा निधान है, वो दया का सागर है, वो शांति का सागर है, वो प्रेम का सागर है। सागर अर्थात अनंत, जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। वो ही एक ऐसा है जो हम आत्माओं से अनलिमिटेड प्रेम करता है। मनुष्य आत्माओं का प्रेम लिमिटेड है, कंडीशनल है। जैसे ही कंडीशन आप ब्रेक करेंगे, वैसे ही उनका प्रेम भी आपके लिए ब्रेक हो जाएगा। जब तक कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तब तक हमारा रिश्ता है, संबंध है, लेन देन है, प्रेम है। परंतु वो परमात्मा मुझ आत्मा को अनकंडीशनल प्रेम करता है। उसके लिए कहा गया वो त्रिमूर्ति शिव है, अर्थात तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता त्रिमूर्ति शिव ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना का कार्य कराते हैं, शंकर जी के द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश कराने वाले हैं और विष्णु जी के द्वारा उस नई सृष्टि की पालना का कर्तव्य कराते हैं। वो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं। वो इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के बीज रूप हैं। जितनी महिमा उस परमात्मा की जाए वो कम है। वो उस ब्रह्म लोक के वासी हैं, वो शांति के सागर हैं, वो सर्व के सद्गति दाता है, वो सर्व के मुक्ति दाता है। वो ही एक ईश्वर है जो सर्व आत्माओं की मुक्ति करने वाला है। वो गुरुओं का गुरु, सर्व की सद्गति करने के लिए इस धरा पर अवतरित होता है। जब हम शिव की बात करते हैं
तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, शिव और शंकर को एक समझ लेते हैं। आज तक हम कहते भी आए शिव शंकर महादेव, परंतु परमात्मा आकर ये रहस्य उद्घाटित करते हैं कि शिव अलग है और शंकर जी अलग हैं। आप देखिए, जब हम किसी देवी देवता के मंदिर में जाते हैं तो वहां पर दो प्रतिमाएं होती हैं और दो अस्तित्व भी होते हैं। आप लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाएंगे तो वहां पर भी एक लक्ष्मी जी की प्रतिमा, एक नारायण जी की प्रतिमा। वहीं आप राधे कृष्ण जी के मंदिर में जाएंगे तो वहां भी एक प्रतिमा श्री कृष्ण जी की, एक प्रतिमा श्री राधे जी की। परंतु जब हम शिव के मंदिर में जाते हैं वहां पर भी दो प्रतिमाएं होती हैं, एक शंकर जी की जो देहधारी है और एक प्रतिमा निराकार स्वरूप परमात्मा शिव की उनके सामने स्थापित की जाती है, जिसको हम शिवलिंग कहते हैं। दो प्रतिमाएं, दो नाम, तो निश्चित है अस्तित्व भी दो है। इसीलिए आप देखिए, जब शिव का मंदिर बनाया जाता है तो शिवलिंग की जो स्थापना की जाती है हमेशा ऊपर से की जाती है और शंकर जी की प्रतिमा को बाद में स्थापित किया जाता है, क्योंकि वो देवता है और देवताओं को गर्भ द्वार से प्रवेश किया जाता है, क्योंकि देवताओं का जन्म किसी ना किसी के गर्भ से हुआ है और वो निराकार परमात्मा स्वयं इस धरती पर अवतरित होते हैं। तो शंकर जी अलग हैं, शिव अलग है। शिव निराकार स्वरूप है, शंकर जी आकारी देवता है। शिव परमात्मा है, शिव रचयिता है, शंकर जी रचना है। शिव पिता है, शंकर जी बालक है। इसीलिए आप देखिए, जब शिवरात्रि आती है तो जितनी भी चीजें हम अर्पित करते हैं वो शिवलिंग पर अर्पित की जाती है, शंकर जी की प्रतिमा पर नहीं। नाम भी शिवरात्रि कहा जाता है, शंकर रात्रि कभी नहीं कहा जाता है। शिवरात्रि अर्थात जब वो शिव इस धरा पर अवतरित होते हैं तो चारों ओर अज्ञानता, अविश्वास, विकारों रूपी अज्ञान की अंधियारी रात छाई होती है। उस अंधियारी रात में जहां पांचों विकार हर आत्मा के अंदर कूट कूट कर भरे होते हैं, ऐसी अंधियारी रात में उस शिव ज्ञान सूर्य परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है और अपनी सुख, शांति, पवित्रता की शक्ति के द्वारा, उन तेजोमय किरणों के द्वारा परमात्मा हम आत्माओं के अंदर से वो पांचों विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को निकाल बाहर करते हैं, जिसके कारण शिवरात्रि कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। जब वो ज्ञान सूर्य इस धरा पर अवतरित होता है तो विकारों रूपी अज्ञान का अंधकार हम आत्माओं के अंदर से समाप्त हो जाता है और हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र प्राप्त होता है, जिसके द्वारा हम आत्माएं अपने अंदर की कमी, कमजोरियों और अवगुणों का विनाश करते हैं। गायन है ना, शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला और विनाश हुआ। तो जब वो परमात्मा आकर ज्ञान देकर हमारा बुद्धि रूपी नेत्र खोलते हैं तो हमारे अंदर के विकारों का, कमी कमजोरियों का, अवगुणों का विनाश होता है। शिवरात्रि पर बहुत सारी चीजें हम शिवलिंग पर अर्पित करते हैं जो हम किसी अन्य देवी देवता पर अर्पित नहीं करते। अर्थात उन सब का अर्थ क्या है, महत्व क्या है। आप देखिए, शिवरात्रि पर शिव के मंदिर में जब हम जाते हैं तो वहां पर एक कलश बना होता है और उस कलश से बूंद बूंद करके पानी गिर रहा होता है, टपक रहा होता है, जो प्रतीक है परमात्मा के ज्ञान सूर्य होने का। और वो ज्ञान सूर्य परमात्मा ज्ञान सागर बनकर हम आत्माओं को रोज रोज ज्ञान रूपी जल से स्नान कराता है, इसलिए वो बूंद बूंद जल टपक रहा होता है।
दूसरा, हम शिवलिंग के ऊपर बेल पत्र चढ़ाते हैं। किसी और देवी देवता के ऊपर पत्र नहीं चढ़ाए जाते, पत्ते नहीं चढ़ाते, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते बेल पत्र, अर्थात 3 पत्तों वाला। वो परमात्मा, वो निराकार शिव तीनों कालों को जानने वाले हैं और हमें भी वो तीनों कालों का ज्ञान दे, त्रिकालदर्शी बनाते हैं, इसलिए 3 पत्तों रूपी बेलपत्र चढ़ाया जाता है। उसके बाद शिवलिंग पर बेर का फल चढ़ाते हैं। बेर अर्थात परमात्मा कहते हैं अपने अंदर तुमने किसी के भी प्रति जो भी बैर भाव छिपा कर रखा हुआ है ना, वो बैर भाव मेरे ऊपर अर्पित कर दो, जिसका प्रतीक हमने बेर चढ़ा दिया। और आप देखिए, बेर बहुत छोटा फल होता है, किसी देवी देवता को नहीं चढ़ाया जाता, बहुत सस्ता भी होता है ना। शिव के ऊपर अर्पित करते हैं। क्यों? क्योंकि शिव को कहा जाता है भोलानाथ, भोला भंडारी। अर्थात आप उस परमात्मा के लिए थोड़ा समय भी निकालते हैं ना, तो उस थोड़े समय में ही आपके भंडारे भरपूर कर देता है, इसलिए उसे भोला भंडारी कहा जाता है। फिर हम अख का फूल शिव पर अर्पित करते हैं, जो विषैला होता है, ना रूप है ना रंग है। अर्थात वो शिव हमसे हमारे विष, हमारे विकार, हमारी बुराइयां हमसे मांगते हैं, जिसका प्रतीक हमने विषैला पुष्प उन पर अर्पित कर दिया। वो शिव अवतरित ही हुए हैं हम आत्माओं के विषय विकारों को हरने के लिए, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। उसके बाद हम दूध, दही, शहद आदि अन्य चीजें उन पर अर्पित करते हैं, जो संपन्नता का प्रतीक है। वो परमात्मा शिव आकर हम आत्माओं को हर प्रकार से संपन्न बनाते हैं, धन से, वैभव से, बुद्धि से। इसलिए संपन्नता का प्रतीक ये चीजें हम उन पर अर्पित करते हैं। कई लोग शिवरात्रि के दिन भांग, धतूरा आदि नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं और कहते हैं शंकर जी नशीले पदार्थ का सेवन करते थे, भांग पीते थे। अब सोचो, क्या कोई देवी देवता भांग आदि पिए? नहीं। वास्तव में कौन से नशे की बात है? ये नशा वो परमात्म प्राप्ति का नशा है, जिस नशे को एक बार खुद में समाने के बाद हम आत्माएं अपने सारे कष्ट, रोग, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। वो नशा परमात्म प्राप्ति का जब हम आत्माओं को चढ़ता है, तो हम एक उस परमात्मा की लगन में मगन हो जाते हैं। उस नशे का प्रतीक आज ये स्थूल नशा दिखा दिया है। तो वो परमात्मा, वो शिव बाबा, वो मेरा पिता इस धरा पर अवतरित हो चुका है और मेरे कष्ट, मेरे दोष, मेरे विषय विकार लेकर मुझे सदा सुख शांति की दुनिया में ले जाने के लिए आया है। वही सर्वोच्च है, क्योंकि उसका दिव्य अवतरण होता है। वो कभी भी माता पिता के गर्भ से अथवा किसी शिक्षक की शिक्षा प्राप्त नहीं करता है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। वो सर्वोपरि है, हर प्रकार के चक्र से परे रहने वाला। मान, अपमान, हानि, लाभ, निंदा, स्तुति, जन्म, मरण, हर चक्रों से परे रहने वाला वो सर्वोपरि परम पिता परमात्मा शिव ही है। सदा सर्वशक्तिमान है, वो सदा सर्वशक्तिमान है। उसकी शक्तियां कभी घटती बढ़ती नहीं है हम आत्माओं जैसा, परंतु मुझ आत्मा में और परमात्मा में अंतर क्या है? मैं आत्मा उस अपने घर परम धाम से सृष्टि पर कर्म करने के लिए आती है, जिससे मेरी शक्तियां घटती और बढ़ती, जन्म मृत्यु के चक्र में आकर मेरी शक्तियां घटने लगती हैं। परंतु वो आत्मा जो सदैव परम धाम में रहती है, उसे कहा जाता है परमात्मा। वो परमात्मा सदा सर्वशक्तिवान, तो वो मेरा पिता और मैं उसका बच्चा, उसकी सर्व संपत्ति का, सारी प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूँ। परमात्मा आकर, वो शिव बाबा आकर मेरे ऊपर सब कुछ न्योछावर करता है। बच्चे, जो मेरा है वो सब तेरा है।
और उससे लेने का आधार सिर्फ एक शब्द, दिल से कहो मेरा बाबा। जब हम बाबा शब्द बोलते हैं तो कोई सोचते हैं इनके कोई गुरु होंगे या कोई मनुष्य होंगे जिनको ये बाबा कहते हैं। नहीं, बाबा शब्द का उच्चारण उस निराकार शिव परमात्मा के लिए किया गया है, क्योंकि वो हमारा पिता है और बहुत स्नेही है, क्योंकि इतने समय बाद वो हमें मिला है, उसका परिचय हमें प्राप्त हुआ है। तो चलिए, आज मुझे मेरे पिता का परिचय मिला, चलते हैं उससे मिलन मनाने, उसके धाम, अपने घर, परम धाम। हम थोड़ी देर उस परमात्मा की अनुभूति करेंगे, उससे मिलन मनाएंगे, क्योंकि एक बच्चे को अगर पता चल जाए कि तुम्हारा सत्य पिता कौन है, देह के पिता तो बहुत हुए, एक नया देह और एक नया पिता, परंतु आत्मा का वो सत्य पिता एक ही है, जिससे बिछड़े हुए हमें बहुत समय हुआ। आज मुझे उसका परिचय मिला, तो चलिए चलते हैं उससे मिलन मनाने। थोड़ी देर के लिए हम एकदम स्थिर होकर बैठेंगे, मन और बुद्धि को अपने ऊपर केंद्रित करें। मैं आत्मा भृकुटी के बीच विराजमान, चमकता हुआ चैतन्य सितारा, आज मुझे आत्मा को अपने पिता, उस निराकार शिव बाबा का सत्य परिचय प्राप्त हुआ। वो मेरा पिता, जिसे मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा, कितने पूजा पाठ तीर्थ यज्ञ हवन किए उसकी खोज के लिए, जिसे आज भी सारी दुनिया ढूंढ रही है। उस पिता का परिचय मुझे प्राप्त हो गया। मैं आत्मा चलती हूं अपने निज धाम, इस 5 तत्वों की दुनिया से दूर, लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया में, जहां मेरा पिता शिव बाबा रहते हैं। अनुभव करें, मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा धीरे धीरे इस शरीर से निकलकर ऊपर की ओर उड़ती जा रही है। इस घर से ऊपर इस साकार सृष्टि को पार कर चांद सूरज सितारों को पार कर मैं चमकता हुआ सितारा अपने पिता से मिलन मनाने अपने निज धाम जा रही हूँ। ग्रह नक्षत्र आकाश गंगा को पार कर अपने निज धाम पहुंच गए।
जहाँ चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश विद्यमान है। जहाँ चारों ओर अखंड शांति है। अपार शांति है। ये आत्माओं की दुनिया अनेक आत्माएं मेरे ही समान छोटे से स्टार के रूप में यहाँ विद्यमान है। इन सब सितारों के बीच चमकता एक अलौकिक सितारा उससे निकलती अनंत शक्तियों की किरणें मानो उस पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर रही है। यही तो मेरे पिता शिव बाबा है। मेरा पिता मुझ आत्मा का पिता जिसे मैंने कितना ढूंढा, अब जाकर वो मुझे मिला है। मैं आत्मा धीरे धीरे उड़कर शिव बाबा के पास जाकर स्थित हो गई हूँ। वो प्रेम का सागर उसकी अनंत प्रेम की किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही है। सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही है। मैं आत्मा अपार शांति और प्रेम का अनुभव कर रही हूँ। इन सर्व शक्तियों को खुद में समेटकर मैं आत्मा धीरे धीरे वापस इस पांच तत्वों की दुनिया में लौट रही हूँ। सूरज चांद सितारों को पार कर इस सृष्टि पर इस साकार तन में प्रकृति के बीच विराजमान हो गई हूँ। ओम शांति। आज हमने अपने पिता से मिलन मनाया। वो शांति का सागर, प्रेम का सागर मेरे ऊपर
अनंत प्रेम की वर्षा करता है। कल हम जानेंगे मेरे पिता का कर्तव्य क्या है, क्यों हम उसे इतना याद करते हैं। और सिर्फ हम याद नहीं करते, मैं याद नहीं करती, परंतु सर्व आत्माएं, संपूर्ण विश्व में उसे याद किया जाता है। तो उसने ऐसा कौन से कर्तव्य किए हैं जिसके आधार से सारे विश्व की आत्माएं उसे याद करती हैं। और कहा जाता है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अर्थात सिमरन कब करते हैं? दुख में करते हैं। तो तय है कि उस परमात्मा ने, उस मेरे पिता ने मेरे दुखों को कभी ना कभी हरा होगा। इसलिए मैं दुख में उसे याद करती हूँ। तो वो कौन से कर्तव्य हैं, वो कौन से कार्य हैं जिसके द्वारा उस परमात्मा ने मेरे सारे कष्ट, मेरे सारे दुखों से मुझे मुक्त किया। जानते हैं कल आगे की सीरीज में। ओम शांति।